हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू योग जागृति। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और डेली योगा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। बाकी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने योगा फॉर बिगनर्स की सीरीज़ आपके साथ में शेयर की है। अगर आप योगा में बिगनर हैं तो उसे देख सकते हैं और उसके साथ में अपनी योगा की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने एक हेल्दी, टेस्टी और डिलिशियस रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। प्लीज़ जाके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वो रेसिपी कैसी लगी। हम दोनों का लिंक ऊपर शेयर कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने पूरा समय अपने परिवार को दे देती हैं लेकिन अपने लिए समय निकालना भूल जाती हैं, जिसके चक्कर में हमें स्ट्रेस, हार्मोन इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स और मेनोपॉज जैसी और भी काफ़ी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हम लोग योगा को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना पाते। तो आज के सेशन में आइए आप मेरे साथ में कुछ ऐसे स्पेशल योगा आसन कीजिए ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सके, आपका स्ट्रेस रिलीज हो सके और आपके ओवरऑल हेल्थ भी प्रमोट हो सके। वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पर्टिकुलर आसन करना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो लेडीज, आइए अपने मैट पर बैठिए और मेरे साथ में आज का सेशन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेटने वाले आसन से शुरू करने वाले हैं। तो आप अपने मैट पर कंफर्टेबली किसी भी एक साइड टर्न करते हुए लेट जाएंगे। इस तरह से किसी भी एक साइड टर्न करेंगे और अपने मैट पर अपने कमर के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ अपने थाइस के बिल्कुल पास में रखिए। जब हम लोग लेटने वाले आसन करते हैं तो हम लोग शवासन में रिलैक्स करते हैं, यानी कि अपने दोनों हाथों और पैरों को खोल लेंगे और आंखें बंद रखते हुए गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। ये आसन आपको हर एक आसन को करने के बाद में प्रैक्टिस करना है, शवासन करना है। तो चलिए आइए मेरे साथ में शुरू कीजिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए इस तरह से। हम लोग सबसे पहले करेंगे सुप्तबद्ध कोण आसन। सुप्तबद्ध कोण आसन आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड दिक्कत होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह से बेंड कर लीजिए। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलते हुए दोनों पैरों को मिला लीजिए और जितना आप नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। आप बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे पैरों के अंदर की तरफ से, अपने हिप्स के आसपास, अपने थाइस पर। आंखें बंद रखेंगे, एक गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे। लगातार सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। आप दोनों हाथों को अपने थाइस के पास में रख सकते हैं, अपने पेट पर रख सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे। लगातार सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए और अपने पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, दबाव बनाएं। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और फिर वापस से अपने पैरों को बंद करते हुए शवासन में रिलैक्स करें। ऐसे ही ये आसन आपको 3 से 4 बार करना है। फिर से पैरों को मिलाना है, पैरों को बाहर की तरफ खोलते हुए कुछ सेकंड्स के लिए, कम से कम 10 सेकंड के लिए आपको यहाँ रुकना है। 10 काउंट करते रहें, सांस भरते रहें, सांस छोड़ें, अपना पूरा फोकस अपने शरीर पर ले आएं। फिर से बंद करेंगे और फिर से रिलीज करते हुए रिलैक्स करेंगे शवासन में। यहाँ से हम लोग करेंगे आनंद बालासना। तो इसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से बेंड कर लें, मोड़ लें और अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने पैरों को अंदर से पकड़ लें। ठीक है, अब अपने पैरों को नीचे की तरफ आपको हल्का सा दबाव देना है और इस पोजीशन में हल्का सा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आपको हिलना है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। आनंद बालासन में आनंद देना है। ये आपके हिप्स को ओपन करता है, आपके पैरों को बहुत अच्छा खिंचाव देता है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। धीरे से हल्के से रिलीज करते हुए रिलैक्स करेंगे हम लोग शवासन। अब आनंद बालासन के बाद में हम लोग करेंगे विपरीत करनी। इसके लिए आप अपने दीवार के बिल्कुल सहारे, बिल्कुल पीछे की तरफ आ जाइए। अपने हिप्स को अपने दीवार के पास लगाते हुए
इस तरह से लेटने की कोशिश करेंगे। इस तरह से लेटेंगे, अपने हिप्स को बिल्कुल दीवार के पास रखेंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये आसन आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा खाने से 2 घंटे या 3 घंटे पहले और खाने के 2 से 3 घंटे बाद में ही आपको ये आसन प्रैक्टिस करना है। ये आसन आपके पैरों में, आपके कमर में बहुत अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट करता है, पैरों के दर्द को भी कम करता है और आपके पेल्विक रीजन की तरफ बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। आप इसमें काफ़ी देर तक रह सकते हैं, जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो और जितना आपको कन्वीनियंट लगे, कंफर्टेबल लगे। इस पोजीशन में आप अपने बुक रीड कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप अपनी बुक्स को रीड कर सकते हैं। आप अपने सेल फोन को देख रहे हैं तो भी आप इस पोजीशन में ही बैठकर कोशिश करें कि आप अपने और दूसरे काम करें। कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे और फिर किसी भी एक साइड टर्न करते हुए पेट के बल लेट जाइए। चलिए, पेट के बल आ गए। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भुजंगासन। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने छाती के बिल्कुल पास में ले आइए, चेस्ट के बिल्कुल पास में ले आए। एल्बोज को अपनी बॉडी से बिल्कुल लगा कर रखें और अपने चिन को मैट पर रखें। यहाँ से एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और अपने सर को उठाते हुए अपने शोल्डर्स को, चेस्ट को सामने की तरफ उठाएंगे। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए ताकि आप सिर्फ अपने नाभि तक ही उठ पाए और आपका पूरा जो प्रेशर है वो आपके पेल्विक रीजन की तरफ, आपके पेट की तरफ हो। भुजंगासन भी आपके पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड को सर्कुलेट करता है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है। कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए और फिर रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। मकर आसन में आने के लिए दोनों पैरों में गैप करें और दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए माथा अपने हाथों पर रखिए। गहरे लंबा सांस भरें, सांस छोड़ें। पीठ के बल लेटने वाले आसन में आप रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। फिर से एक बार करेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल पास ले आए, धीरे से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आए, सामने देखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए रुके, सांस को रोकना नहीं है, ध्यान रखिए, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए और फिर हल्के से नीचे आते हुए रिलैक्स कीजिए। चलिए, यहाँ से चलेंगे हम लोग कैट एंड काउ पोज में। इस तरह से अपने मैट पर अपने हाथों पैरों के बल आ जाइए। दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कंधों जितना फासला होना चाहिए और आपका जो कंधा है और कलाई है वो एक लाइन में होनी चाहिए। ना आपको हाथ को आगे ज़्यादा लेके जाना है और ना ही हाथ को पीछे लेकर जाना है, बिल्कुल एक लाइन में। दोनों पैरों को देख लीजिएगा। अब यहाँ से सांस लेते हुए कमर को नीचे की तरफ पुश करें और गर्दन को ऊपर की तरफ, पीछे ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। सांस छोड़ें और अपने कमर को ऊपर की तरफ ले जाएं, गर्दन को नीचे ले जाते हुए अपने थोड़ी को अपने चेस्ट की तरफ लगाने की कोशिश करें। लगातार सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहें। यहाँ फिर एक गहरा लंबा सांस भरते हुए कमर को नीचे ले जाएं, गर्दन ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर और गर्दन को नीचे ले आएं। कमर को जितना ऊपर आप पुश कर सकते हैं करने की कोशिश करें। ये आसन आपकी कमर, लोअर बैक पेन को रिलीज करता है, कमर के दर्द को कम करता है और आपके नेक पेन, शोल्डर पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर से कमर नीचे, गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, कमर ऊपर और गर्दन नीचे। चलिए, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग बालासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पीछे से मिला लीजिए। दोनों घुटनों में जितना गैप आप अच्छे से कर सकते हैं करिए और पीछे की तरफ आराम से बैठ जाइए। अब यहाँ अपने हाथों को आप जितना आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, आगे ले जाने की कोशिश करें। बालासन आपको रिलैक्सेशन देता है और आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स कर देता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है। बालासन आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल है और आपको ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है। आप अपने हाथों को और अच्छे से आगे की तरफ स्ट्रेच करें
और फिर रिलीज करते हुए रिलैक्स। अब अपने मैट पर बैठ जाइए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तानासन। ये आपके लोअर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, आपके पैरों की मसल्स को स्ट्रेच करता है अच्छे से, काफ मसल्स को स्ट्रेच करता है और आपके पेल्विक रीजन की तरफ, आपके पेट की तरफ ब्लड को और अच्छे से सर्कुलेट करता है। चलिए, एक गहरा लंबा सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे जाते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लीजिए। अगर आप नीचे नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आप जितना जा पाए उतना ही करें, बहुत ज़्यादा खींचे ना, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। चलिए, यहाँ रुकेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हल्का सा आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपको स्ट्रेच करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। कुछ सेकंड्स के लिए रुके और फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। इस आसन को भी आप 2 से 3 बार करें। फिर से सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, अच्छा सा खिंचाव दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। और फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ना और रिलैक्स करें। चलिए, यहाँ से करेंगे हम लोग उग्र आसन। अपने दोनों पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ खोल लीजिए। यहाँ पर एक गहरा लंबा सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे जाइए, दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए। तो आप जितना आगे जा सकते हैं जाने की कोशिश करें और ध्यान रखें, आपको हर एक स्टेप सांस छोड़ते हुए लेना है, सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। इस तरह से आगे जाने की कोशिश करें। अगर आप इतना आगे नहीं जा पाते तो जितना जा सकते हैं उतना ही जाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। चलिए, इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं। 5 4 3 2 and 1 and release, come back, relax yourself। इसे भी आप 2 से 3 बार करें। अब यहाँ से हम लोग करेंगे चक्की चढ़ाना आसन। इसके लिए दोनों हाथों को आप इंटरलॉक बना लें, मिला लें अच्छे से, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अब सेंटर में सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, पीछे की तरफ आइए, फिर आगे जाइए। अब सांसों को कैसे लेंगे, सेंटर में आते हुए सांस भरेंगे, आगे की तरफ जाते हुए सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। ऐसे आपको 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। काउंटिंग करते रहिए और चक्की चलाते रहिए। ये आसन भी उन सभी महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनकी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जो भी वुमेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए ये सारे आसन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और इन सभी आसन को रोज़ करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, करते रहिए लगातार, आगे से पीछे की तरफ घुमाते रहिए, आगे जाने की कोशिश करें, सांस ले, सांस छोड़ते रहेंगे और रिलैक्स करें। 10 राउंड करने के बाद में अब हम प्रैक्टिस करेंगे बद्धकोण आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ते हुए दोनों पैरों को जोड़ें और अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक बनाते हुए पैरों को पकड़ लीजिए। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, ऐसे झुककर नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करेंगे। अब पैरों को ऊपर और नीचे की तरफ आप स्ट्रेच कीजिए जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। लगातार अपने पैरों को नीचे की तरफ लगाने की कोशिश कीजिए। 10 से 20 सेकंड तक कम से कम आपको ये करना है और इसकी अवधि हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट के लिए करें, फिर 2 मिनट के लिए करें, फिर 5 मिनट के लिए करें। और इस आसन को आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि आप टीवी देख रहे हो सपोज करें, तो आप वहाँ बैठे बैठे भी इस आसन को करना शुरू कर दीजिए। ये आसन बहुत बेनिफिशियल है। ये आपके पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ बेटर होती है और आपके PCOD, PCOS, हार्मोनल इश्यूज जैसी समस्याएं, इससे आपको निजात मिलता है। चलिए, करते रहिए लगातार, अपने पैरों को ऊपर और नीचे की तरफ एक बटरफ्लाई जैसे हम लोग स्ट्रेच करेंगे, क्लैप करेंगे। आप अपने पैरों को रिलीज करें, अपने हाथों को रिलीज करें। चलिए, अब अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मल आसन से। इसके लिए दोनों पैरों में अपने कंधों जितना फासला रखिए, दोनों हाथों को अपने नमस्कार पोजीशन में रखिए, बिल्कुल हार्ट के सेंटर में। यहाँ पर आपको सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ बैठना है। इस तरह से बैठते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलिए।
और कुछ सेकंड्स के लिए इस पोजीशन में रहेंगे। अब दोनों साइड में हल्का हल्का मूव करते रहिए ताकि आपके पैरों में थोड़ा सा दबाव बने और खिंचाव महसूस। 10 से 15 सेकंड के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये आसन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये उन महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस है और कोई अदर रिलेटेड इश्यूज़ है जैसे कि इनफर्टिलिटी वगैरह, तो वो भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है बहुत सीवियर, वो इस आसन को ना करें। कुछ सेकंड्स के लिए रुके और फिर धीरे से रिलैक्स करें। चलिए अब यहाँ से करेंगे गॉडेस पोज। अब गॉडेस पोज करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोल लें, दोनों फीट को डायगनली रखें। अब यहाँ से दोनों हाथ सेंटर में रखें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे बैठने की कोशिश करें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। ध्यान रखें दोनों पैर एक लाइन में होने चाहिए। यहाँ पर आप बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। ये आसन भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वुमेन्स के लिए। कुछ सेकंड्स के लिए रुके और फिर रिलैक्स करें। ऐसे ही इस आसन को भी आप 2 से 3 बार करेंगे। चलिए बैठ जाएं। तो ये कुछ आसन आज हमने प्रैक्टिस किए। ये सारे ही आसन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। आप मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी इसे कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए जब आपका पीरियड्स टाइम हो, मेंस्ट्रुएशन टाइम हो, उस टाइम पे आपको ये आसन नहीं करने हैं। इन आसन में से कुछ ऐसे आसन हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स कर सकती हैं, लेकिन वो किसी की गाइडेंस के अंदर करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये सभी आसन जैसे मैंने आपको बताया आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे और साथ ही साथ आपके पूरे हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे। तो इन आसन्स को डेली प्रैक्टिस कीजिए और इनके बेनिफिट्स को उठाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। नमस्कार।